माननीय सभापति महोदय, अब सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है। अब सरकार का उत्तर। माननीय मंत्री शांति बनाए रखें। माननीय सभापति महोदय, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश एवं सुदृढ़ नेतृत्व में विकसित बिहार के लिए सतत 7 निश्चय के अतिरिक्त गांव के समग्र विकास कर ग्रामवासियों को सम्मान के साथ विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग लगातार कार्य कर रही है। महोदय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आप लोग बैठ जाएं, सरकार का उत्तर हो रहा है, कराया जा रहा है। इन योजनाओं में रोजगार ही रोजगार है महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जल जीवन हरियाली अभियान योजना, लोहिया स्वच्छ अभियान योजना, बिहार जीविका एवं सतत जीविकोपार्जन योजना, आधार पंजीकरण योजना, सांसद आदर्श गांव योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल योजना है महोदय। बिहार को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 11,49,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य निर्धारित किया है महोदय। बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के गांव के लोगों के लिए जिनके पास आवास नहीं है महोदय, उसके लिए भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है महोदय। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं महोदय कि इतनी बड़ा लक्ष्य और इतनी बड़ी राशि भारत के किसी दूसरे राज्य को नहीं मिला। इसी को डबल इंजन की सरकार कहते हैं महोदय। ये लोग बार बार कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में ये पता चल गया कि बिहार के गरीबों के लिए कितना दर्द है। मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर राज्य में रोजगार दिया जा रहा है। जो लोग काम मांगते हैं उन्हें रोजगार दिया जाता है। मांग आधारित कार्य है महोदय। कोरोना काल में भी ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार के श्रमिकों को काम मुहैया कराया। इस वित्तीय वर्ष में 36,97,000 परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है। 14,25,97,218 मानव दिवस सृजन करा गया महोदय। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 2,400 ग्राम पंचायतों में 11,082 गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यान्वयन का लक्ष्य है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार और भी सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जाएगा महोदय। जीविका के तहत अब तक 10,34,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। 1,27,00,000 से अधिक परिवार को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। 21-22 में 2,52,000 स्वयं सहायता समूह को बैंकों से 41,60 करोड़ वित्तीय ऋण का लक्ष्य रखा गया है। 40,42 करोड़ रुपए का सरकार की ओर से वित्तीय पोषण किया गया है। 190 अरब रुपए की राशि ऋण के रूप में बैंक से उपलब्ध कराई गई है महोदय। सभापति महोदय, जीविका की दीदियों की रसोई सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, राज्य के अनेक अस्पतालों में और कुछ विद्यालयों में संचालित है, जिससे जीविका दीदियों को रोजगार का अवसर मिल रहा है तथा मरीजों एवं उनके परिजनों को, विद्यालय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन देने का काम किया जा रहा है महोदय। जीविका के माध्यम से 2,207 मेट्रिक टन शहद का भी उत्पादन किया गया है। कहते हैं कि रोजगार कहाँ है? ये रोजगार नहीं तो है क्या महोदय? 2,207 मैट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है महोदय। कोसी के इलाके में कौस की दूध उत्पादन कंपनी बना करके 40,000 लीटर प्रतिदिन दूध संग्रह किया जा रहा है महोदय। गैर कृषि कार्य में रोजगार सृजन के लिए 1,50,000 परिवार को जोड़ा गया है।
2000 महिला प्रोड्यूसर कंपनी एवं 629 महिला उत्पादक समूह का गठन किया गया है। सभापति महोदय, कौशल विकास के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, कौशल विकास एवं नियोजन में अब तक कुल 3,33,000 को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित एवं स्वनियोजित किया गया है। कोरोना काल में भी जीविका की दीदियों ने 11 करोड़ से अधिक मास्क का निर्माण किया है और मास्क निर्माण में 31,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्य जुड़े हुए हैं महोदय। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में ताड़ एवं खजूर पेड़ों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार 12 जिलों के अथा मुजफ्फरपुर, नालंदा, गया, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, औरंगाबाद, भागलपुर, नवादा, जहानाबाद, बांका और सारण में नीरा संग्रह केंद्र करने का काम किया जा रहा है। तार के पेड़ की संख्या 92,19,337 है। 4 वर्षों में नीरा का संग्रह 14,22,587 लीटर हुआ है महोदय। बिक्री की गई नीरा 12,88,902 लीटर है। वित्तीय वर्ष 22-23 में 46,41,326 लीटर नीरा का उत्पादन का लक्ष्य है। 12,893 नीरा उत्पादकों को नीरा उत्पादन की गतिविधियों में शामिल करने की योजना है महोदय। और इसी प्रकार से राज्य के में जो नीरा बनाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो तार की ताड़ी से जो नीरा बनाएंगे उन्हें आर्थिक सहायता भरपूर दिया जाएगा और उनको इस काम में जो लोग लग रहे हैं उनको सहायता देने का काम किया जा रहा है महोदय। सभापति महोदय, हमारा जो भाषण है महोदय उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए महोदय। अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय विजय शंकर दुबे जी से कि वो अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि गांव के गरीबों के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए जो हमारा मांग है महोदय ग्रामीण विकास विभाग का, उसको पारित करने की कृपा की जाए। क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दुबे जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? नहीं। प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति 154,46,46,56,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 मार्च 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 28 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 16 मार्च 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।